हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज अनाया के स्कूल में एक्टिविटी थी जिसकी वजह से इसकी थी छुट्टी। तो हमने सोचा अनाया को घुमा दिया जाए थोड़ा सा बाहर। ओके, तो अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ धीरे धीरे। मैं कम दिखूँगी क्योंकि मैं मेनली बच्चों को घुमाने आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ ये एंजॉय करें। ओके, एंट्री करते ही फ्रेंड्स आपको सबसे पहले एक मिनी चिड़ियाघर दिखेगा जिसमें डिफरेंट टाइप के आपको बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली सबसे ज़्यादा मैंने नोटिस किया यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा पिजन देखने को मिले, बर्ड्स और रैबिट भी थे, खरगोश और डक भी दिखा। और साथ के साथ यहाँ पर और डिफरेंट टाइप के पिजन्स वगैरह दिख रहे थे, पैरट दिख रहे थे, जो एक साथ मतलब काफ़ी खुश भी थे। खुश पिंजरे में मतलब कहते हैं ना, एक साथ रहते रहते ये लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी बन गए होंगे। शिवांश इनको देख के बहुत खुश हो रहा था, अनाया भी काफ़ी एक्साइटेड थी। तो फ्रेंड्स, बाल भवन से रिलेटेड एक चीज़ और मुझे पता चली कि यहाँ पर अगर बच्चे का किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है तो वो क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। छोटे बच्चों के एडमिशन्स जिस भी मतलब मान के चलो डांस में है या साइंस रिलेटेड है या कोई भी और गेम्स हैं या अदर एक्टिविटीज़ हैं, तो बच्चे यहाँ पे कभी भी साल में अप्रैल से स्टार्ट होता है सेशन और कभी भी मतलब एडमिशन ले सकते हैं। और जो टाइम एक्टिविटी के लिए जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, जो टाइम दिया जाता है, बच्चा वहाँ पे आ सकता है, उस टाइम पे आएगा। और यहाँ पे साथ के साथ मैंने एक चीज़ और देखी जब हमने एंट्री करी थी। सबसे पहले मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी यहाँ पर क्लियर मतलब कहते हैं ना, साफ सफाई का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। और आगे आगे जैसे जैसे हम मूव होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, हमें और भी एक्टिविटी देखने को मिल रही थी फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले गए यहाँ पर एक फाइटर प्लेन दिखा था जिसका नाम था अजीत। ठीक है, इस फाइटर प्लेन के सामने अनाया ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई और शिवांश हमेशा की तरह थोड़ा हक्का बक्का था। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या है, सबने तो ब्रेकफास्ट कर लिया था मॉर्निंग में, मैंने नहीं किया था। तो मैंने कहा भैया से कंफर्म कर लो कि कैंटीन कहाँ पर है। तो हस्बैंड वही पूछ रहे हैं कि कैंटीन कहाँ पर है, क्योंकि मुझे तो कुछ खाना था, क्योंकि मैंने सबको ब्रेकफास्ट करा दिया था बट खुद नहीं खाया था। और साथ में यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी, बच्चे अनाया और अनाया के पापा शिवांश फ़ोटो शूट करवाते जा रहे थे साथ के साथ, क्योंकि अनाया ने ये सब चीज़ें कभी देखी नहीं थी, तो उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख रहे होंगे पीछे और भी चीज़ें हैं और फ़ोटो क्लिक कराते जा रहे थे। साथ में उन सबके सामने उसी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशंस लिखी थी, मतलब कौन सी चीज़ कब यूज़ करी गई है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में बताया गया था। तो बच्चों के लिए काफ़ी कहते हैं ना, नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा है। बच्चे इजीली देख के समझ के और चीज़ों को फेस जब करते हैं, रियल में कुछ चीज़ें देखते हैं, चाहे डमी के रूप में देख रहे हो, बट काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। अब हम गए थे बच्चों के लिए प्ले एरिया में और हमने देखा बोर्ड पे काफ़ी सारी एक्टिविटी हो रखी थी। जो स्टूडेंट्स वहाँ पे एक्टिविटीज़ में मतलब पार्टिसिपेट करते होंगे, यानी कि क्लासेस लेते होंगे, ये उन्हीं बच्चों की बनाई हुई होंगी, क्योंकि क्लासरूम के आगे बहुत सारी आर्ट्स लगी थी। मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा था। जो बच्चे सीख रहे होंगे उन्हीं की ये बोर्ड पे लगाई हुई है। यहाँ पे एक छोटा सा प्ले एरिया था और बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर पहले से ही। और छुट्टी का दिन नहीं था तो इसलिए काफ़ी रश नहीं था। और हमारा शिवांश गया सबसे पहले। आई थिंक वो ज़ेब्रा पे गया या डक वाले पर। यहाँ से मैं क्लियर नहीं देख पा रही थी, तो मैं उसके पास गई और देख रही थी वो काफ़ी एंजॉय कर रहा था, क्योंकि ये देखो ये डक के ऊपर बैठा हुआ है। इसके बाद हमने सोचा था डक पे एंजॉय कर लेगा तो हम इसे ज़ेब्रा वाले पे भी बिठाएंगे। तो शिवांश को काफ़ी अच्छा लग रहा था, इस पे बैठने में मज़ा आ रहा था उसको। देन उसके बाद हमने उसे ज़ेब्रा पे बिठाया। और बच्चों के लिए बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इवन एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन शिवांश अभी थोड़ा अपने मूड सेट नहीं कर पा रहा था। मैंने और भी चीज़ें इसके अलावा देखी थी और शिवांश धीरे धीरे मतलब कहते हैं ना, मस्ती वाले मूड में आने ही को तैयार ही था। बट वो नई नई चीज़ें देख के मतलब कहते हैं ना, बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी, बाल भवन में बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट हो रखा है। जैसे कि यहाँ पे झूले थे, स्विंग वाले झूले थे, ठीक है। और इस तरीके से ये देखो अनाया हमारी बिज़ी हो गई है फिर से।
हमेशा की तरह उसे झूले पे झूलना बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसे पार्क जाना हो तो सबसे पहले उसका ध्यान यही रहता है कि झूले कहाँ लगे हैं, यानी कि झूले कहाँ हैं, मतलब प्ले एरिया कहाँ है जहाँ पे वो खूब मस्ती कर सके। तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा प्ले एरिया था और काफ़ी सेफ भी था, क्योंकि वहाँ पे सॉफ्ट वाली मैट बिछी हुई थी, लगी हुई थी, जिसकी वजह से चोट बच्चों को चोट लगने का कोई डर नहीं था। पीछे आप देख रहे होंगे अनाया के पीछे मिट्टी है, जो बच्चे अपनी रेत में अपना एक्टिविटी कर रहे थे। तो अब देखो शिवांश हमारा थोड़ा-सा एक्टिव होता जा रहा है धीरे-धीरे, क्योंकि शिवांश को ये था कि बस उसे उतर के ना खुद से चलना है। आजकल उसने धीरे-धीरे 4-5 स्टेप लेने अपने आप से स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसको ये था कि कोई इसको पकड़े नहीं और वो अपनी मर्ज़ी से अपनी जैसे भी उसको चलना है वैसे चले। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ का सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप दिल्ली में हैं तो बाल भवन में ज़रूर आएँ, और स्पेशली अगर आपके पास बच्चे हैं तो फिर तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कि बच्चे छोटे हैं तो क्या-क्या आगे चल के सीख सकते हैं। और वहाँ पे तो मतलब मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, मुझे ये चीज़ पहले पता नहीं थी कि वहाँ पे बच्चों को उनके कहते हैं ना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको काफ़ी सारी एक्टिविटी सिखाई जाती है। ये भी मुझे धीरे-धीरे वहाँ पे जैसे मैं पढ़ती गई और थोड़ी-सी नॉलेज पता चली लोगों से भी, और फिर मुझे थोड़े-से स्टाफ से भी पता चली, तो इन्फॉर्मेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप दिल्ली में हैं तो अपने बच्चे को ज़रूर लेकर आना, और दिल्ली में नहीं भी हैं और किसी वजह से चक्कर लगता है और बच्चे साथ में हों तो ज़रूर एक बार आना, क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, ये उनको समझ में आएगी। अगर बच्चे हमारे छोटे भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अनाया को ले गई, तो अनाया को बड़ी एक्साइटमेंट थी, ये कैसे बना होगा मम्मी? कितनी सारी मतलब एक्टिविटीज़ बच्चों की बनी हुई थी जो बोर्ड पे लगी थी, स्पेशली एम्ब्रॉयडरी, जूट के बैग्स, फ्लावर्स, उससे काफ़ी कुछ बना था। ठीक है, तो अनाया को बहुत अच्छा लग रहा था देख के। ये शिवांश हमारा चलना शुरू हो रहा है धीरे-धीरे, मतलब उसको इतना खेलने से ज़्यादा तो उसे खुद चलने की एक्साइटमेंट थी कि बस मैं चलूँ। बहुत मुश्किल से सेट हो रहा था। ये देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा एरिया है। मतलब पीछे हमारे देखो सरस्वती माँ, कहते हैं ना ज्ञान की देवी, ज्ञान का भंडार। भगवान करे सभी के बच्चों पर सरस्वती माँ की कृपा बनी रहे और सभी के बच्चे अच्छा-अच्छा पढ़ें, और बहुत सारी जो भी एक्टिविटी है, क्रियाकलाप जो भी होते हैं, ठीक है? मीन्स बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड या एक्स्ट्रा एक्टिविटी, बच्चों को माता रानी सभी को बहुत अच्छा ज्ञान दें। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे ग्लास पेंटिंग हो रखी है, आइसक्रीम स्टिक्स, काइट्स, ये सारा बच्चों ने ही बनाया है जो क्लासेस लेते होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट की, और बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लग रहा था किसी स्कूल के पीटीएम में आई हूँ। पहले तो मुझे यही फीलिंग थी, जब तक मुझे इसके बारे में पता नहीं था बाल भवन में एक्चुअल में क्लासेस भी दी जाती हैं, तब तक मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब किसने बनाई है, क्यों बनाई है, यहाँ पे क्यों लगाई है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बट बाद में पता चला कि ये बच्चों ने बनाई है जो क्लासेस लेते हैं, और बहुत प्यारी बनाई है। इससे ही पता चलता है बच्चे कुछ ना कुछ नया-नया जब भी यहाँ पर आते होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट का, कुछ ना कुछ नया सीखते होंगे। यहाँ पे भी देखो फ्रेंड्स वूलन से जूट के बैग्स बने हुए हैं यहाँ पर। मतलब कितना अच्छा है, देख के मज़ा आ रहा था मुझे ये सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ तो हमने भी बनाई हैं अपने बचपन में। चाहे किसी ने सिखाया नहीं होगा, किसी का देख के ही बनाया होगा, बट अच्छा लग रहा था देखकर मुझे। और मैं हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देख रही थी, क्योंकि मुझे देख के और कैसे बनाया होगा बच्चों ने, इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ फ्रेंड्स। आगे-आगे जैसे-जैसे हम मूव होते जा रहे थे, तो मैंने देखा कितनी अच्छी प्यारी-प्यारी पेंटिंग्स बनी हुई है मधुबनी। और यहाँ पे देखो ये फ्रेंड्स ये फ्लावर बना हुआ है, ये जूट का फ्लावर है। पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर नहीं पा रहा है, मुझे आई थिंक ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क भी हो रखा है, कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क ये जो वाइट पे जिसमें मैं दिखा रही हूँ, ये हमने भी बनाई हुई है अपने बचपन में। बचपन में क्या मतलब यही 10-12 के आस-पास ही बनाई हुई है। अब आप इसे बचपन समझो या टीनेजर्स समझो, मतलब जो भी है, मतलब बनाया हमने भी यही वाला, तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ये हैंकी को करा हुआ है कलर, तो ये हमें भी आता है। और यहाँ पे मुझे बहुत प्यारे-प्यारे फ्लावर भी देखने को मिल रहे थे। मन कर रहा था तोड़ लूँ, बट हम ऐसा कर नहीं सकते। मगर अच्छा लग रहा था आस-पास जो ग्रीन देखने को हमें मिल रहा था ना, मतलब बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसे शांति से ऐसा ग्रीन देखने को मिल रहा था, जहाँ पे शांति भी थी काफ़ी ज़्यादा। मतलब मैं शांति को भी बहुत अच्छा एन्जॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसी ही शांति अच्छी लगती है और आस-पास में ग्रीन हो और झूले लगे हों, बस और क्या चाहिए। एन्जॉय कर लो अपनी शांति भी, और बच्चे भी एन्जॉय कर रहे हैं। ये देखो शिवांश अपना चलते हुए हमेशा खुश होता है। और फ्रेंड्स हमने एक बेवकूफ़ी करी,
कि हमने विंटर्स के कपड़े तो ऐसे पहने जैसे कि कितनी बर्फ़ पड़ रही हो, स्पेशली मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा था, अनायन तो अपनी जैकेट जब मर्जी निकाल रही थी, मैं नहीं निकाल रही थी क्योंकि कैरी हम ही को करना था। फिर हमने देखा इतना बड़ा ऑडिटोरियम फ्रेंड्स, जहाँ पे काफ़ी लोग आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे डांस वांस होता होगा या जो भी अदर एक्टिविटीज़ होती होंगी, यहीं पे बच्चे परफॉर्म करते होंगे। फिर हम गए फ्रेंड्स थक हार के, मुझे काफ़ी देर से भूख तो लगी रही थी, तो हम कैंटीन की तरफ गए। तब तक शिवांश कैंटीन एरिया के पास जो इतना ग्राउंड था, हम बैठ के खा रहे थे, तो वो अपना चलना फिरना अपना शुरू हो गया। ठीक है, ट्रोल करना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि वो काफ़ी देर गोद में था। अब देखो फ्रेंड्स, हर चीज़ को कितनी बारीकी से शिवांश देखता है। ये सूखे पत्ते हैं, वो बहुत ध्यान से देख रहा है उनको, तो जिसे वो काफ़ी अच्छे से, मतलब कहते हैं ना, उसे फ्री जगह मिल गई है, फ्री माइंड, वो घूम रहा है। तो जगह साफ़ थी, तो मैंने भी उसे ईज़िली उसे मज़े करने के लिए छोड़ दिया कि चल भई, जी ले अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से। तो अपना मस्ती के मूड में था वहाँ पर, और हम खाने-पीने में लगे हुए थे क्योंकि शिवांश अपना खा चुका था खाना, तो मैंने उसे लंच करा दिया था, जिसके साथ-साथ वो अपने मज़े में फिर से लग गया था। फिर हम आ गए गार्डन एरिया में, और यहाँ पे मैंने फिर थोड़ी देर बाद उसे भी खिलाया, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा मैं खिला रही थी, क्योंकि घूमने के चक्कर में वो अच्छे तरीके से खा नहीं रहा था, तो थोड़ा-थोड़ा ही खा रहा था। और ये हमारी अनाया भाग रही थी इधर से उधर, कि बस क्या बताऊँ मैं। वो अपना मज़े कर रही थी, इधर शिवांश भी अपना घूम रहा था। वो भी खा पी के, उसे भी मैंने कहा पहले खिला लेती हूँ, देन उसके बाद मैं फ्रेंड्स, तो इसको आप सामने देख रहे हैं घुमाऊँगी। ना, येलो और रेड सी जो बिल्डिंग है, ये हॉस्टल है। अब मुझे इतना हॉस्टल के बारे में पता तो नहीं है, बट मैंने वहाँ पे साइन देखा था कि वहाँ पे छात्रावास लिखा था हॉस्टल। अब वो कौन से बच्चे रहते हैं यहाँ पर, इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। आई थिंक आउटसाइडर ही रहते होंगे, जो बाहर से होंगे, मीन्स जो दिल्ली के नहीं होंगे, तो फिर वो यहाँ पे रहते होंगे। और यहाँ पे आप फ्रेंड्स देखो सामने, साथ के साथ मैं जब शिवांश को खिला रही थी, तो आसपास का व्यू भी हस्बैंड कैप्चर कर रहे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे हमारा इंडिया का झंडा यानी कि फ्लैग था, और शिवांश फिर से अपनी फुल ऑन मस्ती में लगा हुआ था। उसे कोई मतलब नहीं था कि बाकी सब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो हमसे, कहते हैं ना, 20 कदम की दूरी पे ही था, और अपना खूब एंजॉय कर रहा था। बच्चों को कभी कभी हमें ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहाँ पे उनको नॉलेज भी मिले और साथ के साथ मस्ती भी हो जाए, मतलब टू इन वन, नॉलेज भी और प्लस में मस्ती भी। मस्ती की पाठशाला कहते हैं ना जिसे, मस्ती की पाठशाला होनी चाहिए बच्चों की मस्ती की मस्ती हो जाए और उनकी पाठशाला यानी कि एजुकेशन भी मिल जाए। तो ये अपनी कौन सी बातों में लगे हुए थे हमें नहीं पता चल रहा था फ्रेंड्स, बट अपना एंजॉय कर रहे थे। शिवांश को कोई मतलब नहीं था दीदी मेरी कहाँ रह गई कहाँ नहीं रह गई, ठीक है, वो अपनी मस्ती में चले जाए चले जाए। तो इनकी तो मस्ती चलती ही जाएगी चलती ही जाएगी। तो हमने भी इनको फ्री छोड़ दिया फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स मैं अनाया को लेके गई थी एक्वेरियम में। इसमें क्या था कि एक तरीके से कह सकते हैं ना, मछलियों का एक मिनी घर बना रखा था, जो बच्चे, मतलब हम हर तरीके की फ़िशेस तो नहीं देख सकते। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी, हर फ़िश के बारे में हर इन्फॉर्मेशन लिखी थी कि कौन सी क्या चीज़ खा सकती है और कौन सी कुछ चीज़ें नहीं खा सकती, किसकी हाइट कैसी है, कैसी, मतलब देखो फ्रेंड्स, आप ध्यान से अगर देखोगे तो उनका साइज़ और कितने साल तक वो जी सकती हैं, यानी कि उनकी लाइफ कितने टाइम तक की है, ठीक है। तो उनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन विथ नेम के साथ थी। तो अगर आप अपने बच्चों को ये मिनी फिश हाउस भी दिखाना चाहोगे ना फ्रेंड्स, आप दिखा सकते हो बाल भवन में, और बच्चे भी काफ़ी खुश होते हैं इतनी प्यारी प्यारी फिशेस देख के। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की थी, और हर किसी के बारे में डिटेल में, मतलब आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। और ये इतना सुंदर डेकोरेट भी किया हुआ था ना, मतलब कि आपका मन नहीं करेगा जाने का। बट फिर भी बच्चों को हम सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में, हम चाहे कितना भी समझाना चाहें तो नहीं समझा सकते, तो आप एक छोटा सा वीडियो भी बना सकते हैं। तो मैंने अपनी अनाया को घर आके भी वापस से वो वीडियोस दिखाई और उसके बारे में समझाया, फिशेस के बारे में। जितना मैं पढ़ के, मुझे वैसे तो नहीं पता थी सारी नॉलेज, लेकिन मैंने पढ़ के ही सही उसको समझाया। थोड़ा बहुत तो उसे समझ में आया होगा,
कहते हैं ना 100 में से अगर आपके बच्चों को 60-70% भी समझ में आ रहा है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको एक नई नॉलेज मिल रही है। ठीक है, सबसे हमारे लिए मोर इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि बच्चों को इंटरेस्ट लेते हुए, एंजॉय करते हुए अगर उनको नॉलेज मिल रही है ना, तो सबसे अच्छी बात यही होती है कि बच्चों को हम बाहर भी लेके गए और उनको नॉलेज भी मिली। फ्रेंड्स, जिसने भी विलेज ना देखा हो ना कभी भी अपनी लाइफ में, तो वो यहाँ पर एक मिनी विलेज का सीन देख सकता है आराम से। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे चारों तरफ मेरे कि विलेज का पूरा सीन दिख रहा है इसमें। ये देखो गाय है, उसका बछड़ा दिख रहा है आपको एक प्यारा सा। और आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, कभी कुआं नहीं देखा होगा रियल लाइफ में, तो मैंने भी नहीं देखा कभी कुआं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बना रखा है कुआं जैसा। ठीक है, जिसके बच्चों ने कभी नहीं देखा होगा कुआं, वो भी देख सकता है कि कुआं इस टाइप का था। और औरतें अपने घरों में काम के लिए या घर के पीने के लिए यहाँ से पानी लेके जाती हैं, मतलब इस टाइप के कुएं से पहले पानी निकालती थी। और क्योंकि इस काम में मेहनत भी बहुत लगती है फ्रेंड्स, फिर घर तक लेके जाना। आजकल तो हम बहुत इजीली हर चीज़ को अपने घर में नल खोलते हैं और पानी मिल जाता है, बट पहले विलेज एरिया में ऐसा नहीं होता था। अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे विलेज में, जिस विलेज में मतलब आपको पानी लेने के लिए कुएं में जाते हैं। इधर देखो प्यारा सा मंदिर दिख रहा है और साथ में ही थोड़े से दूर पे मस्जिद भी है। मतलब देखो पास पास हैं सारे टेम्पल्स। ठीक है, और ये गांव एक घर है और घर के पीछे केले का पेड़ है, जो ज़्यादातर मैंने देखा भी है गांव में, ऐसा होता भी है। और यहाँ पे एक आदमी है गांव का, वो नमस्कार कर रहा है। यहाँ पे है 2 बैल, बहुत सुंदर लग रही हैं 2 बैल भी। अब आगे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो मुझे यहाँ का व्यू इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। मेरा मतलब यहाँ से ना विलेज वाली जगह से जाने का मन नहीं था। आप देखो फ्रेंड्स, जैसे गांव में पेड़ों पे झूले लटका दिए जाते हैं, ठीक है, बच्चों के झूलने के लिए, यहाँ पर भी एक झूला दिख रहा है। और ऊपर एक आउल बैठा हुआ है, नीचे एक प्यारा सा बंदर बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छी नक्काशी की हुई है। और सामने जैसे गाँव के पीछे देखा होगा रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी सीन क्रिएट किया हुआ है। बट हमारे लिए सबसे बड़ी बेकार बात ये हुई थी फ्रेंड्स, जब हम लोग बाल भवन में गए थे और जब हम टिकट लेना चाह रहे थे, तो टॉय ट्रेन थी, वो रिपेयरिंग के काम में लगी हुई थी, जिसकी वजह से हम तो मज़े नहीं ले पाए टॉय ट्रेन के। बट आप कभी जाइएगा तो आप ज़रूर टॉय ट्रेन का मज़े लेना, क्योंकि इससे क्या होता है पूरा बाल भवन भी कवर हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए, बट हमने बहुत सारी मिस भी करी। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिहार स्टेशन, वहाँ पे छठ पूजा की कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है, जो वहाँ का फेमस फेस्टिवल है। और आसपास का व्यू बहुत अच्छा था और शांति भी अच्छी खासी थी। मतलब मुझे मज़ा आ गया था। और आपके बच्चों को भी देखने को अगर ये सब चीज़ें मिलती हैं, जो बच्चे कभी ट्रेन में नहीं गए किसी वजह से भी, ठीक है, वो एक छोटा सा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और बच्चों को इस गाँव के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर हमें इस तरीके के देखने को अगर मिल जाते हैं सीन, तो बहुत अच्छा है। आप देख लोगे कॉर्नर में एक हट जैसा बना हुआ है, वो वॉशरूम है। ठीक है, गाँव में घरों के अंदर वॉशरूम नहीं बनवाते हैं। आज भी कई गाँव में ऐसा होता है कि घरों के अंदर वॉशरूम नहीं होता, बाहर होता है, तो वो बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग, जैसे मैं ट्रैक के पास खड़ी थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ट्रेन मिस हो गई हो और हमें पैदल जाना पड़ रहा है किसी वजह से। तो आगे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। स्टेशन बहुत नज़दीक से दिख रहे थे, क्योंकि पेंटिंग्स में बने हुए थे। हम ऐसे आगे मूव करते गए, फिर हम गए बंगला साहब। बाल भवन से अनाया को निकलने के बंगला बाद साहब हम कोई नॉलेज फिर नहीं हम है। गए गुरुद्वारा, यानी कि बंगला अंदर तो साहिब। हम थोड़ी बहुत देर टाइम आराम से से जाने की शांति से सोच रहे बैठेंगे। थे कि अनाई हो। अनाया को गुरुद्वारा दिखाएं कि कैसा होता है। तो अनाया को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, मतलब कहते हैं ना, ज़ीरो थी इसको नॉलेज गुरुद्वारे से रिलेटेड। तो बच्चे को मैंने वो भी चीज़ समझाई कि कैसे गुरुद्वारे में सब आते हैं और कैसा होता है वहाँ का एटमॉस्फेयर सॉरी। तो हमने वो भी व्यू भी दिखाया। फ्रेंड्स, मैंने अनाया को एक चीज़ और समझाई, गुरुद्वारे में कभी भी सर खाली नहीं रहना चाहिए। दुपट्टा या चुन्नी या हैंकी, मतलब कुछ भी अपने सर पे बांधो फ्रेंड्स। और आज का ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो।